भानपुर नामक गांव में भुवन अपने परिवार के साथ रहता था। भुवन के परिवार में उसका एक बेटा, पत्नी और माँ रहती थी। भुवन की पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। भुवन बेटा, राधा की दवाइयाँ ले आया तू? अम्मा, मैं कोई दवा नहीं लाया और ना ही लाऊंगा। मेरे पास दवा लाने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं है। भुवन राधा को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि शादी से पहले वह काजल नाम की लड़की से प्यार करता था। लेकिन उसकी माँ भुवन की शादी राधा से करा दी थी। भुवन को ना तो राधा से लगाव था, ना ही अपने बेटे राजू से। भुवन राधा की दवा नहीं कराता। दवा ना होने के कारण राधा स्वर्ग से धार जाती है। अब भुवन को अपनी प्रेमिका काजल से शादी करने का मौका मिल जाता है। अरे भुवन बेटा, दूसरी शादी जरा सोच समझ कर करना। राजू अब समझदार हो गया है। अम्मा, अब तुम तो मुझे ना ही बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। माँ, तुम्हारी बातों में ही आकर मैं राधा से शादी कर कर आज तक पछता रहा हूँ। भुवन काजल से शादी कर लेता है। काजल के घर आते ही भुवन की माँ और बेटे राजू के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अम्मा, आज से खाना और झाड़ू पोछा तुमको ही करना पड़ेगा, तभी खाना मिलेगा यहाँ। और राजू, तू भी सुन ले, अगर जरा सा भी शैतानी करेगा तो मैं तुझे तुरंत पीट दूंगी। हाँ, एक बात और, आज से तुम दोनों घर के बाहर ही सोओगे, समझे? ठंड का समय था। रात होते ही काजल अम्मा और राजू को घर से बाहर कर देती है। दादी, अभी तक तो हम घर के अंदर ही सोते थे, नई माँ के आते ही हमें बाहर क्यों सोना पड़ रहा है? बेटा, कुछ दिनों की ही तो बात है। होली आने वाली है। होली आते ही थोड़ी थोड़ी गर्मी चालू हो जाती है, फिर हम आराम से यहाँ सो सकेंगे। देखते देखते होली भी आ जाती है। सभी घरों में होली की गुजिया तैयार होने लगती है। काजल भी स्वादिष्ट गुजिया बनाने में जुट जाती है। नई माँ, मुझे भी एक गुजिया दे दो ना खाने को। घर बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। चल भाग यहाँ से। यह गुजिया तेरे लिए थोड़ी बना रही हूँ, यह अपने मायके में भिजवाऊंगी, समझे? राजू रोता हुआ अपनी दादी के पास जाता है। मुझे भी गुजिया खानी है। दादी, नई माँ से कहो ना मुझे गुजिया दे दें। राजू बेटा, तू परेशान ना हो, तेरी दादी तुझे गुजिया बनाकर खिलाएगी। अम्मा पास की ही दुकान से गुजिया का सामान उधार ले आती हैं और गुजिया बनाने की तैयारी करने लगती हैं। राजू भी अपनी दादी के साथ बैठकर उनकी मदद करता है। बेटा, सब कुछ तैयार हो गया, तू जा जरा अपनी नई माँ से गुजिया बनाने वाली मशीन मांग ला। नई माँ, मुझे वो गुजिया बनाने वाली मशीन दे दो ना। नहीं देती कोई मशीन। अरे, जब बुढ़िया गुजिया का सारा सामान ले आई है तो मशीन भी ले आती ना। राजू बेटा, तू चिंता मत कर, हम लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। कबाड़ वाले रूम में एक पुरानी गुजिया की मशीन पड़ी होगी, चलो उसे खोजते हैं। दोनों कबाड़ रूम में जाकर गुजिया मशीन ले आते हैं। अम्मा को गुजिया बनाते बनाते देर हो जाती है। राजू थकान के मारे बाहर आकर सो जाता है और अगली सुबह। दादी, आज इतना देर तक क्यों सो रही हो? आप तो सबसे पहले जग जाती हो। उठो ना दादी, उठो। दादी अम्मा अब यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। राजू अपनी दादी के पास बैठकर रोता रहा। होली के बाद भुवन कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। इधर काजल को राजू को घर से निकालने का मौका मिल गया। नहीं माँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूँगा? अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रही। बात खाने की है तो ये ले, तेरी दादी ने जो गुजिया बनाई थी तेरे लिए, कुछ दिन तो काम ही आएगी तेरे। ले इसे और जा यहाँ, कभी आना मत वापस। राजू गुजिया लेकर
एक कस्बे की तरफ चल देता है। दोपहर होते ही राजू को तेज भूख लगती है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजिया खाने का मन बनाता है। अरे ये गुजिया तो बहुत टाइट है, जैसे लग रहा है इसमें लोहा भरा हो। देखूं तो दादी ने इसमें क्या भरा था। राजू गुजिया को फोड़कर देखता है तो उसमें सोना भरा होता है। सोना देखकर राजू बहुत खुश होता है। वह कस्बे में सुनार के पास जाकर उन गुजियों में से निकाले हुए सोने को बेचकर एक छोटा सा घर खरीदकर उसी में रहने लगता है। एक दिन दादी माँ ने तो गुजियों में खोया ही भरा था, फिर गुजियों में सोना कैसे भर गया? लगता है उस मशीन में ही कोई जादू था। अगले दिन राजू अपनी नई माँ के पास जाता है। तुम फिर यहाँ आ गए? मैंने कहा था ना अब वापस मत आना। नहीं माँ, मैं यहाँ रहने नहीं आया, बस मुझे वो दादी अम्मा की एक आखिरी निशानी दे दो ना। निशानी? कैसी आखिरी निशानी? वही गुजिया मशीन जिससे हमने गुजिया बनाई थी। काजल कबाड़ वाली गुजिया मशीन लाकर राजू को दे देती है। राजू गुजिया मशीन लेकर आता है और फिर गुजिया बनाता है। राजू जो भी गुजिया बनाता सभी से सोना निकलता। लगता है दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद रूप में यह गुजिया मशीन दिया है। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अब राजू बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। दिन बीतते जाते हैं और एक बार फिर होली का त्योहार आ जाता है। राजू गरीबों में मिठाइयाँ बांटता है और सबके साथ मिलकर खूब होली खेलता है।